नमस्कार, आपका स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 मास क्षीरसागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्रीहरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और मां लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं।